नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय समाचार केंद्र पर। आज हम केवल एक समाचार लेकर नहीं आए हैं, हम इतिहास का वह पन्ना लेकर आए हैं जिसके लिखे जाने की प्रतीक्षा में देश के कोने कोने में बसे लगभग 78 लाख ईपीएस मेंटेनेंस पेंशन भोगियों की आंखें पथरा गईं। यह कहानी दशकों के संघर्ष, अनगिनत झापों और उस अटूट विश्वास की है जो भारत के वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी चुनी हुई सरकार की न्यायप्रियता पर बनाए रखा। यह केवल कुछ रुपयों की वृद्धि की घोषणा नहीं है, यह उस स्वाभिमान की पूर्ण स्थापना है जिसे समय और महंगाई की मार ने लगभग धूमिल कर दिया था। यह उस अधिकार का सम्मान है जिसे देश के निर्माण में अपना पसीना बहाने वाले हर श्रमिक ने अर्जित किया था। आज की हमारी यह विशेष रिपोर्ट आपको उस निर्णायक घड़ी के हर एक क्षण का साक्षी बनाएगी जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसकी गूंजाने वाले कई दशकों तक भारत के सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में सुनाई देगी। हम आपको उस उच्च स्तरीय बैठक की हर अंदरूनी जानकारी से अवगत कराएंगे, उन गुप्त निर्देशों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस असंभव प्रतीत हो रहे कार्य को संभव बनाने की ठोस नींव रखी और उस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलेंगे जिसके माध्यम से यह लाभ देश के अंतिम पेंशन भोगी तक पहुंचेगा। लेकिन इस महाविश्लेषण की गहराइयों में उतरने से पहले हमारा आपसे एक विनम्र आग्रह है। यदि आप आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को अपना अमूल्य समर्थन देते हुए लाइक करें और इसे अपने सभी संपर्कों में, विशेषकर पेंशन भोगी समूहों में अधिक से अधिक संख्या में साझा करें ताकि यह जीवनदायिनी सूचना हर उस वरिष्ठ नागरिक तक पहुंच सके जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब बिना किसी और भूमिका के हम आपको सीधे ले चलते हैं सत्ता के उन गलियारों में, उन बंद दरवाजों के पीछे जहां देश की नीतियां आकार लेती हैं और जहां करोड़ों नागरिकों का भविष्य तय होता है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक ऐसी असाधारण बैठक हुई जिसने ईपीएस 95 के संपूर्ण परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। यह कोई नियमित या पूर्व नियोजित बैठक नहीं थी, बल्कि इसे विशेष रूप से एक ही एजेंडे के लिए आहूत किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल चर्चा के लिए देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को अपने आवास पर आमंत्रित किया। हमारे उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक मैराथन बैठक थी जो कई घंटों तक बिना रुके चली। इस बैठक में चाय और फाइलों का द्वार तो चलता रहा, लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु एक ही था। एक ही प्रश्न गूंज रहा था, देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित वृद्धावस्था का अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस गहन चर्चा के दौरान श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री को आगामी संसद के मानसून सत्र की तैयारियों के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि संसद का मानसून सत्र इसी सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और यह सरकार के लिए एक सुनहरा और ऐतिहासिक अवसर है जब वह अपनी उस प्रतिबद्धता को धरातल पर उतार सकती है जिसका वादा वह लगातार करती आई है। यह वह मंच है जहां सरकार करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के भरोसे को एक ठोस कानूनी आकार दे सकती है। इसी बैठक के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को यह पूर्ण आश्वासन दिया कि वित्त मंत्रालय ईपीएस 95 पेंशन में होने वाली इस अभूतपूर्व वृद्धि के वित्तीय भार को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस ऐतिहासिक वृद्धि के लिए आवश्यक हजारों करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने हेतु संसद के इसी मानसून सत्र में एक अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह अनुपूरक बजट विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए होगा जिसमें इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवश्यक सभी वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि अब ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय प्रक्रियात्मक या नौकरशाही बाधा शेष नहीं रह गई है। मंत्रालय ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है और अब केवल अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री आवास पर वित्त मंत्री के साथ इस मैराथन और निर्णायक बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और उतना ही महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाया जो उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री को सीधे फोन पर संपर्क किया। ये कोई औपचारिक संवाद या हालचाल पूछने वाली कॉल नहीं थी, बल्कि यह एक स्पष्ट, दृढ़ और सख्त निर्देश था। प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्री को ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के मामले पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम कार्यवाही करने का सीधा निर्देश दिया। अग्रिम कार्यवाही यह शब्द सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की प्रतीक्षा किए बिना
समानांतर रूप से अपना अपना कार्य शुरू करना होगा। प्रधानमंत्री का निर्देश था कि श्रम मंत्रालय को इस तरह तैयार रहना है कि जैसे ही वित्त मंत्रालय संसद में अनुपूरक बजट आवंटित करें, उसके 24 घंटे के भीतर श्रम मंत्रालय इस बढ़ी हुई पेंशन को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। इसमें किसी भी प्रकार की देरी या बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच हुई इस बैठक और उसके बाद श्रम मंत्री को दिए गए इन स्पष्ट निर्देशों के बाद अब यह लगभग 100% तय माना जा रहा है कि देश के पेंशन भोगियों को एक त्रिसूत्री तोहफा मिलने जा रहा है। ये तोहफा 3 भागों में है, जो मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। पहला और सबसे बड़ा तोहफा EPS 95 की न्यूनतम पेंशन राशि को मौजूदा मामूली स्तर से बढ़ाकर सीधे 27,500 प्रति माह किया जाएगा। यह एक ऐसी राशि है जो किसी भी वरिष्ठ नागरिक को महीने के खर्चों, दवाइयों और छोटी मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की विवशता से मुक्ति दिलाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण तोहफा इस RS सर्टिफाइज की मूल पेंशन राशि पर महंगाई भत्ते यानी DA का प्रावधान भी किया जाएगा। यह एक दूरदर्शी कदम है, जिसका अर्थ है कि पेंशन की राशि स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि हर 6 महीने में बढ़ने वाली महंगाई के साथ साथ इसमें भी वृद्धि होती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होती है। यह महंगाई के राक्षस से पेंशन भोगियों को एक स्थायी सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और तीसरा जीवन रक्षक तोहफा पेंशन वृद्धि के साथ साथ सभी EPS 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। वृद्धावस्था में सबसे बड़ा भय और खर्च बीमारियों के इलाज का होता है। यह सुविधा उन्हें इस चिंता से पूरी तरह मुक्त कर देगी और वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपना इलाज करा सकेंगे। केंद्र की मोदी सरकार अब इस विषय पर केवल विचार विमर्श के चरण से आगे निकल चुकी है। अब यह मामला निर्णायक कार्यवाही के द्वार में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर दिखाई जा रही अभूतपूर्व गंभीरता और तात्कालिकता का एक प्रमुख कारण है पेंशन भोगियों द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आगामी 4 और 5 अगस्त को राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित नेशनल एजिटेशन कमेटी का विशाल प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही सरकार इस पूरे मुद्दे का एक सम्मानजनक और स्थायी समाधान प्रस्तुत कर दें। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। वह चाहती है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरने की नौबत ही न आए। इससे पहले ही EPS 95 की पेंशन राशि को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ा दिया जाए, उस पर महंगाई भत्ते को कानूनी रूप से लागू कर दिया जाए और मुफ्त मेडिकल सुविधा को भी प्रभावी ढंग से शुरू कर दिया जाए। इसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई और यह त्वरित निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुपूरक बजट का मसौदा तत्काल अंतिम रूप दिया जाए और उसे संसद में प्रस्तुत करने की सभी प्रक्रियाएं शीघ्रता से पूरी की जाए। अब यह केवल अगर या मगर का सवाल नहीं है, बल्कि कब का सवाल है और इसका जवाब है बहुत जल्द। ये लगभग तय है कि संसद के मानसून सत्र के पहले कुछ ही दिनों के भीतर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश के 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों को यह ऐतिहासिक सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इस लाभ का दायरा अत्यंत व्यापक होगा। यह केवल कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को मिलेगा जो EPS 95 योजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें चीनी मिलों में अपनी जवानी खपा देने वाले मजदूर, विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़े लाखों कर्मचारी और अनगिनत निजी संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए वे सभी लोग शामिल होंगे जिन्हें अब तक मामूली पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा था। इस ऐतिहासिक और विशाल अभियान को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब केवल वित्त या श्रम मंत्रालय की नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नौकरशाहों में से एक कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा को व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई है। कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सीधा निर्देश दिया गया है कि जैसे ही कैबिनेट इस निर्णय पर अपनी अंतिम मुहर लगा दे, वह एक क्षण की भी देरी किए बिना एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू करें। यह गजट नोटिफिकेशन ही वह जादुई दस्तावेज होगा जो इस पूरे निर्णय को एक अचल कानूनी रूप प्रदान करेगा। उस नोटिफिकेशन में निम्नलिखित 3 प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित होंगे। एक EPS 95 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की न्यूनतम मासिक पेंशन 800 होगी। 2 इस पेंशन राशि पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार समय समय पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 3 सभी पेंशन भोगी और उनके आश्रित जीवन साथी को कैशलेस और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का अधिकार होगा। जैसे ही यह गजट नोटिफिकेशन जारी होगा,
ये देश का कानून बन जाएगा और इसके बाद बढ़ी हुई पेंशन की राशि महंगाई भत्ते के एरियर के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सारी तकनीकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह फैसला किसी एक दिन में या अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे EPS 95 पेंशन भोगियों का वर्षों का अनुशासित, शांतिपूर्ण और अथक संघर्ष है। उनके द्वारा लिखे गए लाखों पत्र, उनके द्वारा आयोजित की गई अनगिनत बैठकें और उनके शांतिपूर्ण आंदोलनों की एक बहुत अहम भूमिका रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के बुल्डाना में कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक आंदोलन ने पूरे देश और सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा। उस आंदोलन के बाद हजारों की संख्या में ज्ञापन और मार्मिक पत्र सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए गए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इन ज्ञापनों में लिखी पीड़ा को पढ़ा और महसूस किया, और उसी पीड़ा के स्थायी समाधान हेतु यह ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया गया है। यह सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी का सरकारी आदेश नहीं है, ये उन करोड़ों मौन तपस्वियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने अपने जीवन की पूरी ऊर्जा और अपनी पूरी पूंजी इस देश की औद्योगिक और आर्थिक तरक्की की नींव में लगा दी। अब बस कुछ दिनों का या शायद कुछ घंटों का इंतजार और है। इंतजार है उस आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन का, उस सरकारी आदेश का जो देश के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के करोड़ों चेहरों पर एक सच्ची और स्थायी मुस्कान लेकर आएगा। वह नोटिफिकेशन उनके जीवन में केवल पैसा नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक नया सवेरा लेकर आएगा। तो अब बारी आपकी है। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आप सरकार के इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसले पर क्या सोचते हैं? क्या न्यूनतम पेंशन 8,500 करना काफी है, या आपकी अपेक्षाएं इससे भी अधिक थीं? क्या सरकार को इस दिशा में कुछ और कदम उठाने चाहिए? अपनी राय, अपनी भावनाएं, अपने सुझाव और अपनी कहानियां नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ और पूरे देश के साथ जरूर साझा कीजिए। आपकी हर एक टिप्पणी हमारे लिए अमूल्य है। देश, दुनिया और आपके जीवन से जुड़ी ऐसी ही विश्वसनीय, गहरी और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम वादा करते हैं कि हम आप तक केवल खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की पूरी सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।